कहा जाता है कि बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो यहाँ बाढ़ आया था और बाढ़ में किसी ने देखा कि बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसके बाद ऐसा लोगों का मानना था कि झारखंड के अलग होने के बाद बाबा पुनः इस पर्वत पर स्थापित हो गए। पर डे का भीड़ कम से कम तो 20,000 50,000, कम से कम तो 40-50,000 से कम भीड़ संख्या ज्यादा रहती है। अधिकतर लड़कियां आती है, पूजा करती है, सोमवारी करती है। आप लोग भी सोमवारी किए हुए हैं या पूजा करने आए हुए हैं? हम लोग भी सोमवारी करने आए हैं। सोमवारी करने आए हुए हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन सिंह भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। मैं बिहार के गयाजी में मौजूद हूं। बैजनाथ धाम इसे कहा जाता है, बैजू धाम कहा जाता है। यह बिहार का देवघर कहा जाता है, चूंकि 2000 वर्ष में जब 2000 वर्ष में यहाँ पर बाढ़ आया था तो फिर उसके बाद एक शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ऐसी मान्यता है कि उस दिन के बाद से बिहार और झारखंड का अलग होना था और लोग कहते हैं कि देवघर वाले जो बाबा धाम में जो स्थित थे शिवशंकर महादेव और इस पर्वत पर स्थापित हो गए। उस दिन से इसको बाबा धाम, बिहार का बाबा धाम कहा जाता है, बैजू धाम कहा जाता है। आइए अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मान्यता है कि आज इस बैजू धाम को बिहार का बाबा धाम कहा जाता है। क्या करना चाहेंगे, जरा जाइए। इसको लोग बिहार में बैजू धाम कहते हैं, बिहार का बैजू धाम। सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो आप यहाँ बैजू धाम में आकर यहाँ बैजू धाम के बारे में कुछ जानकारी के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो जिस समय बिहार झारखंड जब अलग हो रहा था, उस समय जब झारखंड हो गया अलग हो रहा था तो उस समय एक जो बाबा थे जो बैजनाथ धाम के नाम से देवघर वाले तो वहाँ चले गए। दूसरा उन्हीं का रूप लेकर बिहार में यहाँ पे बाबा बैजू धाम के नाम में यहाँ पे विराजमान हो गए, जिनको उनका भी महिमा से कम है, इनका भी महिमा कम नहीं है। कहा जाता है कि बिहार और झारखंड जब अलग हुआ तो यहाँ बाढ़ आया था और बाढ़ में किसी ने देखा कि बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसके बाद ऐसा लोगों का मानना था कि झारखंड के अलग होने के बाद बाबा पुनः इस पर्वत पर स्थापित हो गए। जी, हमारे गांव के ही कमेश्वर यादव और गांव के कई लोग ने यहाँ पे जब बाढ़ आया था तो उसमें यहाँ पे आए थे, घूमने आए थे। उस समय घूमते घूमते देखे कि यहाँ पे कुछ जना रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा आदमी से जोड़ करके बुला कर इकट्ठा करके उन्हें बताया तो देखे कि स्वतः ही प्रज्वलित शिवलिंग है। और उसी तरह जिस तरह से वहाँ पे देखा गया कि पूरा भव्य कम से कम ये 8 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ाई भी स्वतः प्रज्वलित शिवलिंग है। कितने लोग आते हैं अब यहाँ? बहुत हजार संख्या में, लेकिन पर डे का भीड़ कम से कम तो 20,000 50,000, कम से कम तो 40-50,000 से कम भीड़ संख्या ज्यादा रहती है। बिहार सरकार की ओर से मदद हुआ है कि नहीं? जी, बिहार सरकार से बहुत मदद मिलती है, जैसे प्रशासनिक सेवा ही यहाँ पे मिलता है और किसी तरह का जो सुविधा रहता है मिलता है। और खास करके यहाँ पे जो फायर सोर्स है, जिस तरह मांझी का एक जो उसमें मुख्यमंत्री थे तो ये फायर सोर्स में यहाँ 2.5 करोड़ फंडिंग में दिए थे, जो इसका विकास हुआ परिसर का। और खास कर यहाँ जो भी जितने भी श्रद्धालु शिव भक्त यहाँ भोले बाबा का पूजा करने आते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। इस वजह से ही यहाँ प्रतिदिन संख्या बहुत भारी मात्रा में बढ़, मनोकामना पूर्ण हो जाता है। आप युवा है, यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगते हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ तो बिहार के हर कोने से यहाँ लोग आते हैं। और अभी भी आज भी हमने देखा कई लोगों को कि जो पटना से आकर के यहाँ जल चढ़ाए हैं और उन लोग भी कहते हैं कि बहुत अच्छे एक मनोरम दृश्य है। मरहक पहाड़ पे बगल में मोरहर नदी, कौन पहाड़ है? मरहक पहाड़ है और एक मनोरम दृश्य है यहाँ पर, जो कई लोग आते हैं सबसे अच्छा मनोरम दृश्य को देखते हुए और पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना करने के बाद जो भी मन्नत मांगते हैं सभी लोग के पूर्ण होता है। मन्नत पूर्ण होता है, सभी का पूर्ण होता है। बाबा भोलेनाथ की कृपा है, देवों के देव महादेव है और सबका आस्था एक जुटा हुआ है। यहाँ कुछ दिन पहले देखा जाए कि पूर्व से ही ये सीढ़ी का बगल में सीढ़ी बनाया गया है, वो इस काल में नहीं बनाया गया था। उसी काल में जिस समय यहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुए थे, कई वर्षों पुराना एक हमारे बीच आए थे बैजू धाम में, उस 6ठी शताब्दी के बात बोले थे कि ये शिवलिंग यहाँ विराजमान है। अच्छा। और इसके बाद में यहाँ कई लोग गणमान्य लोग आए, मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी भी आए 2000 में।
2014 में श्री जीताराम मांझी जी आए। जीताराम मांझी जी का ही देन है कि आज बाबा बैजू धाम का इतना अच्छा दृश्य जो देखा जा रहा है, उन्हीं का देन है। सबसे प्रथम श्रेय जाता है। और हमारे बीच पूर्व ऊर्जा मंत्री थे शकील अहमद खां, उनका भी धर्मशाला दिया हुआ है। सभी प्रकार के अभी वर्तमान में पूर्व विधायक विनय कुमार यादव जी भी बहुत सहयोग किए हैं। वर्तमान विधायक भी जो है पूर्व एमएलसी, वो भी एक छठ घाट बनाए। सभी के माध्यम से यहाँ पर जो भी विकास में लगे हुए हैं लोग, उस सभी का एक उत्साह से, योगदान से यहाँ विकास का सिलसिला जारी है। देखिए, कुछ युवा हैं, महादेव के भक्त हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं आज बाबा के दरबार में? किशनपुरा से, मगध मेडिकल से। मगध मेडिकल से आए हुए थे। क्या लगता है कि यहाँ पर आने से मन्नत पूरा होता है? हम तो अभी फास्टिंग पर आ रहे हैं। पहली बार है क्या? भगवान से क्या मन्नत मांगा भोलेनाथ से? भगवान से तो अभी बहुत सी मांगे हैं। हाँ, अभी तो होगा तो ना। अधिकतर लड़कियां आती है, पूजा करती है, सोमवारी करती है। आप लोग भी सोमवारी किए हुए हैं या पूजा करने आए हुए हैं? हम लोग भी सोमवारी करने आए हैं। सोमवारी करने आए हुए हैं। सोमवारी करते हैं तो आज आप लोग सोमवारी करते, तो क्या मांगा महादेव से? क्या मांगा बैजू धाम में आकर? क्या मांगा आपने? फर्स्ट बार सोमवारी किया है। फर्स्ट बार सोमवारी किया है। अच्छा, मांगे कुछ। आप क्या मांगे? आप भी पूजा करने आए हुए हैं? यही मांगे कि लाइफ में आगे बढ़े, सक्सेस होवे। यही मांगे कि लाइफ में आगे बढ़े, लाइफ में सक्सेस करे, और क्या मांगेंगे। अभी बिहार की सरकार कैसी है? अच्छा काम हो रहा है युवाओं के लिए? नहीं, युवाओं के लिए तो बिहार की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। काम नहीं कर रहे हैं ना? नहीं कर रही है। आइए, कुछ महिलाएं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं माता जी? कहाँ से आए हुए हैं आप लोग पूजा करने? पूजा करने कहाँ से आए हुए हैं? एरू से। एरू से। क्या लगता है यहाँ आप लोग आए तो मन्नत उन्नत मांगे भगवान भोलेनाथ से? ना, हम लोग सब दिन आते हैं। सब दिन आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पर आकर? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। हाँ। देखिए, कुछ महिलाएं हैं, उनका साफ कहना है कि एरू से आई हुई है, लोकल है, इनको बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा बैजूनाथ नमः शिवाय, शानदार यहाँ पर एक मंदिर, विशाल मंदिर का निर्माण किया गया है। जैसे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो बैजू धाम है। एक मिनट रुकिएगा, कहाँ से आप लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए? कहाँ से आए हुए हैं? मेरा घर सलेमपुरे है। सलेमपुर। क्या लगता है यहाँ पर आप लोग आते हैं तो मन्नत उन्नत पूरा होता है आप लोग का? हाँ, सब होता है पूरा। शांति मिलता है बाबा के दरबार में? हाँ, शांति मिलती है। शांति मिलता है। देखिए, महिला कुछ लोग आए हुए हैं, इनका साफ कहना है कि बाबा के दरबार में बहुत ही शांति लगता है। देखिए, कुछ बच्चियां आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं बाबू? कहाँ से आए हुए हैं? बोलो बोलो। खुट्टा से आए हैं। क्या लगता है पूजा वूजा आप लोग किया? आप लोग मम्मी करने गई। मम्मी करने गई है। कैसा लग रहा है यहाँ बाबा धाम में आकर? इसको बैजू धाम कहा जाता है। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरे परिवार के साथ में बैजू धाम के दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से भी आ रहे हैं। तो लोकल भी यहाँ पर स्थानीय लोग भी अपने हुजूम पूरे परिवार के साथ में यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। जो कमेटी से जुड़े लोग हैं, उनका साफ कहना है कि आज के दिन 50 से 60 हजार श्रद्धालु का आना जाना होता है। चूंकि आज नाग पंचमी है, सोमवारी है, लेकिन आए दिन भी यहाँ पर श्रद्धालुओं का आने का तांता लगा रहता है। बिहार पर्यटन की ओर से भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन जरा सा दिक्कत है कि सिंगल रोड होने की वजह से आने जाने में परेशानी होता है। मेन रोड से जो सिंगल रोड आया है, लोग यहाँ पर स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि डबल रोड होना चाहिए ताकि यहाँ पर आने में लोगों को सहूलियत हो। आप देख सकते हैं कि देवघर के तर्ज पर इसे बिहार का बाबा धाम कहा जाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं चंदन भारती, गया से।